यहाँ समझिएगा, ये अंदर वाले को ना इसका नाम है करनी। इसको क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है ना, तो वहाँ दो छिपा हुआ रहता है। कितना छिपा हुआ रहता है? दो। और यही रूट के यहाँ पे दो छिपा हुआ रहता है, जिस कारण हम लोग दो दो करके जोड़ा मिलाते हैं। यानी इस यहाँ करनी के जगह में, ये गड्ढा में जितना अंक रहेंगे ना, उतना करके जोड़ा, उतना करके क्या लगाएंगे? जोड़ा। और रूट से बाहर निकालते हैं। रूट से कहाँ निकाल देते हैं? बाहर। यहाँ एक दो एग्जाम्पल जहाँ देखिए, रूट के अंदर हम दे दिए 16। कितना दिए? 16 दिए। तो इसका मतलब ये 16 का ना, पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 16 का एलसीएम निकालिएगा। 2 से दीजिएगा 8, 2 से 4, 2 से 2। ये वाला जो आपका एलसीएम निकला, ये सभी को रूट के अंदर रखेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, तो कितना छिपा हुआ है? 2। इसीलिए हम लोग यहाँ से 2 2 करके जोड़ा मिलाते हैं और रूट से कहाँ निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। ये एक जोड़ा 2 में 1 2 बाहर, फिर एक जोड़ा 2 में 1 2 बाहर। अब इसको गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 4। इसलिए हम लोग बोलते हैं 16 का वर्गमूल कितना? 4। और 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4। यहाँ पे यदि आपका ऐसे 3 रख दिए और यहाँ दिए 64, कितना दे दिया? 64। यहाँ 3 रखे और यहाँ कितना दे दिए? 64। तब इसका मतलब सबसे पहले 64 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। 64 का देख लीजिए 32, 2 से दीजिएगा 16, बोलिए नहीं, 2 से दीजिएगा 8, 2 से दीजिएगा 4, 2 से दीजिएगा 2। अब इसी को लिखेंगे यहाँ गड्ढा में 3, करनी में कितना? 3। ये 64 को उसका एलसीएम इतना लिख देंगे, गुणनखंड जो निकाले 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बार। देखिए अब गड्ढा में कितना हो गया? 3। करनी में 3 हो गया, तब 3 करके जोड़ा। 3 तो करके मिलेगा और रूट से कहाँ निकलेगा? बाहर। ये 3 2 में 1 2 बाहर, फिर 3 2 में 1 2 बाहर। गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। यही यानी 64 का घनमूल इसको बोलते हैं 4। 64 का घनमूल 4 और 4 का घन 64। किसी भी संख्या पे पावर हो जाए बट्टा में, पावर किस में? देखिए a पर पावर m/n, तो इसको लिखिएगा कैसे? पहले चढ़ा दीजिएगा रूट। ठीक है, यहाँ समझिएगा, ये संख्या कुछ भी रहे, m n कोई संख्या रहेंगे, इसको है ना इसके अंदर रख देना है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो बट्टे में जो n है, n यहाँ पे करनी में, n कहाँ? और इसके बाद पावर में ये ऊपर वाला बैठ जाएंगे यहाँ m। इसी को लिख सकते हैं फिर एक अलग तरीका से, ऐसे ही लिखेगा, करने में n और a पर पावर। अब इस पावर को डायरेक्ट आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला हुआ। चलिए इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। 64 दे दिए, कितना दिए? 64 पर पावर 1/2। 64 पर पावर कितना दे दिए? 1/2 दिए। इसको लिखेंगे कैसे? तो देखिए सबसे पहले इसे दे देंगे। यहाँ ये देखिए a के जगह में हुआ 64, तो a के जगह में यहाँ कितना रख देंगे? 64। अब देखिए यहाँ m है ना, ऊपर m है, तो m के जगह में कितना बैठा हुआ है? 1, और n के जगह में 2। तो n है यहाँ करनी में, तो n के जगह में कितना? 2। तो यहाँ बताए कुछ भी नहीं रहता है, तो 2 ऐसे ही छिपा हुआ रहता है। 2 क्या रहता है? छिपा हुआ। तो यहाँ 2 और लिखेंगे नहीं। ठीक है, ब्रैकेट दीजिए, और m के जगह में कितना? 1। पावर में 1 रहता है किसी भी चीज में, तो उतना ही वैल्यू हो जाता है ना। यानी ये हो गया इसे 64 पर पावर 1। इसका मतलब हो गया सिर्फ कितना? 64। और 64 का क्या निकाल दीजिएगा? एलसीएम। वो 32, 2 से देंगे 16, 2 से देंगे 8, 2 से देंगे 4, फिर 2 से देंगे 2। अब इस 64 के जगह में इसका गुणनखंड को लिख दीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2। कितना बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ जाने की यहाँ है कितना? 2 है, तो जोड़ा कितना करके निकालिएगा? 2 2 करके जोड़ा और रूट से बाहर।
2 2 में 1 2 बाहर, फिर 2 2 में 1 2 बाहर, फिर 2 2 में 1 2 बाहर। इसको गुना कर लीजिएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 8 हो गया। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका से बनाइएगा तो देख लीजिए, यहाँ पे 64 पर पावर 1/2 है ना। तो इस 64 को आप कैसे लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे कर तो लिख लीजिएगा। यानी कितना 2 हुआ, 1 2 3 4 5 6 2। इस 64 को लिखेंगे 2 पर पावर 6। 2 पर पावर कितना 6 तो लिख सकते हैं ना। अभी 64 का एलसीएम निकाले, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 6 बार हो रहा था, तो 2 पर पावर कितना लिख दिए 6 लिख देंगे। फिर ब्रैकेट दे देंगे, यानी इसका हो गया 2 पर पावर 6। और फिर पावर तो यहाँ पहले का दिया हुआ है, 1/2 कितना 2, 1/2 कर दीजिएगा। यहाँ वाला पावर यदि ब्रैकेट के बाद पावर रहे तो दोनों पावर हो जाता है गुना। दोनों पावर क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। यानी आपका हो जाएंगे इससे 2 गुने 2, अब पावर में हो जाएंगे 6 गुना 1/2 में कितना 2। अब ये इससे कट जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार में कट गया। तो आपका हो गया 2 पर पावर 3। यानी 2 पर पावर 3 का मतलब कि 2 को है ना 3 बार गुना किया हुआ है। 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 को 3 बार गुना कीजिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएंगे 8। ऐसे भी आंसर हो जाएंगे 8। चलिए, इसी फार्मूला से संबंधित 2 क्वेश्चन हम लोग और बना लेते हैं। ठीक है, जो आपका ये बुक से ही लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, 32 पर पावर दिया है 1/5 और दे दिया 125 पर पावर 1/3। अभी हम है ना दोनों को है ना 2 नियम से बनाएंगे। इसको भी 2 नियम से और इसको भी 2 नियम से। यहाँ देखिएगा, अभी एक फार्मूला भी लिखाए थे आप लोगों को कि कोई भी संख्या हो उस पर पावर बट्टे में रह जाए। उस पे पावर किस में, तो आपको लिखने के लिए बोले कि रूट लिख दीजिए। जिस संख्या पे पावर होगा ना उसको रूट के अंदर लिख दीजिए। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है ये इसके पावर में चढ़ा दीजिए और नीचे वाला जो है ये करनी में लिख दीजिए। इस नियम में ले जाकर के इस फार्मूला में बैठा दीजिए। ठीक है, देख लीजिए, ए के जगह में कितना हुआ 32, एम के जगह में 1 और एन के जगह में 5। यानी आपको लिख लेना इस तरीका से, इस फार्मूला में बैठाइएगा तो आपका हो जाएगा 32 यहाँ पे होंगे ना। आप देखिए, गड्ढा में एन लिखे यानी नीचे वाले को लिखे हैं करनी में, तो करनी में कितना लिख देंगे, ये गड्ढा में ये है ना, इसके बाहर नहीं लिखना, 5 को यहाँ लिखना, यहाँ नहीं। बाहर लिखेगा तो उसके साथ गुणा होगा, बाहर लिखेगा तो अंदर वाले के साथ क्या होता है, गुणा हो जाता है। इसके बाद यहाँ देखिए, m को इसके पावर में लिख दिए तो m के जगह में है कितना 1। इसका मतलब किसी भी संख्या पे पावर 1 होगा ना तो उसका मान उतना ही, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो यहाँ हो जाएगा करनी में 5, इसका मतलब ये हुआ 32 का 32 ही। अब यहाँ 32 का निकाल लीजिएगा, 32 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। देखिए, 32 का जब एलसीएम निकालिएगा 2 से 16, 2 से 8, 2 से दीजिएगा 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 2, कितना 2 5, 5 2 यहाँ लिख दीजिए। फिर इसका बताए कि ये करनी में यहाँ पे जो संख्या रहेंगे उतना करके जोड़ा, उतना करके उसका साथी मिलाइएगा और रूट के बाहर रख दीजिएगा। यहाँ कितना 5 है ना, इसका मतलब अंदर में 5 2 मिल करके बाहर आएगा 1 ही 2। ठीक है, तो बाहर कितना आ गया 1 2। यही हो गया आपका आंसर। इसी को देखिए दूसरा नियम से कैसे बोले थे, देखिए सेकेंड रूल, 32 पावर कितना 1/5 है ना। देखिए 32 को 32 को 2 पर पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना सब था, यानी 2 पर पावर इसको कितना लिख दीजिएगा 5। 2 पर पावर 5 का मतलब कि 2 को 5 बार गुना किया हुआ है, यानी इस 32 को लिख देंगे 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5। फिर ब्रैकेट में हो जाएंगे इसका पावर 1/5। ठीक है,
अब जब ये ब्रैकेट आता है इसके ऊपर पावर आता है तो ये दोनों पावर आपस में होता है गुना। क्या हो जाता है? गुना। यानी ये हो जाएंगे 2 पर पावर 5 गुना 1/5। ये यहाँ वाला 5, ये 5 खत्म तो पावर में बचा कितना? 1। तो 2 पर पावर 1 बराबर कितना? 2। ऐसे भी आंसर, ऐसे भी आंसर, ये वाला बन जाएंगे ना। कोई संख्या रहे उसके ऊपर पावर, फिर ब्रैकेट के ऊपर फिर से पावर। ठीक है, कोई संख्या है उसके ऊपर पावर है, फिर ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर उसके ऊपर फिर पावर दे दिया। तो ऐसा में क्या काम कीजिएगा, इस संख्या को यहाँ लिख दीजिएगा एक बार, और जो पावर सब को है ना उसको गुणा कर दीजिएगा। m को n से गुणा कर दीजिएगा तो mn। इसका एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए। मान के चलिए यहाँ 2 पर पावर यहाँ दे दिए 3, ठीक है। अब ब्रैकेट दे करके ऊपर में फिर कर दिए 2, तो ये वाला देखिए ये a के जगह में हो गया, m के जगह में 3 हो गया, और n के जगह में कितना? 2। तो यहाँ a लिख करके mn लिख दिए ना, तो a के जगह में यहाँ 2 लिख दीजिए और पावर को गुणा कर दीजिए। 3 गुना 2 6, यानी 2 पर पावर 6, यही हो गया आपका आंसर। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 3 पर पावर 4, फिर इसका ब्रैकेट देकर फिर पावर 3, तो यहाँ इसको 3 लिख दीजिए और पावर को गुणा कर दीजिए। 4 गुना 3 12, यानी 3 पर पावर कितना हो गए? 12। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, 4 पर पावर 5, फिर पावर में कर दिए यहाँ 2, ठीक है। तो इस 4 को एक बार लिख दीजिए और पावर को क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। 5 गुने 2 10, यानी 4 पर पावर 10। ये वाला समझ में आएगा फॉर्मूला ना। 2 मिनट 30 सेकंड। देख लीजिए, a पर पावर m इंटू a पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m प्लस n। यदि आधार सेम हो, आधार क्या हो? सेम, और पावर सेम हो या अलग हो, लेकिन दोनों आपस में यदि गुणा में हो, किसमें हो? गुणा में, तो उसको एक बार लिख दीजिए और पावर को जोड़ दीजिए। ठीक है, आधार सेम, पावर सेम हो या अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधार दोनों का क्या होना चाहिए? सेम, एक जैसा, और आपस में गुणा होना चाहिए। तो उसको एक बार लिख दीजिए और पावर को जोड़ दीजिए। एक दो एग्जांपल यहाँ देख लीजिए। 5 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 3। यहाँ देख लीजिए, a के जगह में 5, फिर वही a के जगह में कितना? 5, m के जगह में 2 और n के जगह में 3। इसको एक बार लिख दीजिए 5 और पावर को जोड़ दीजिए 2 प्लस 3, यानी 5 पर पावर 2 और 3 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएंगे 5। एग्जाम्पल देख लीजिए, पहला सेकंड, 2 पर पावर 3 गुने 2 पर पावर 3। देखिए अभी हम पावर को भी सेम कर दिए, पावर सेम रहे या अलग अलग रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ आधार दोनों जगह सेम होना चाहिए। इसको एक बार लिख दीजिए और पावर को जोड़ दीजिए। 3 और 3 को जोड़ दीजिए 6, यानी 2 पर पावर 6। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, 7 पर पावर 5 गुना 7 पर पावर 3। दोनों जगह 7 है, आधार सेम है, और पावर अलग अलग रहे या एक जैसा रहे, पावर हमेशा जुट जाएगा। गुना में पावर जोड़ दीजिए, 7 पर पावर 3 और 5 और 3 को जोड़ दीजिए 8। ये आपका हो गया आंसर। तीसरा फॉर्मूला देखिए, a पर पावर m भागा a पर पावर n, a पर पावर m माइनस n। ये भाग में यानी बट्टा में रहे, a पर पावर m बाय a पर पावर n इक्वल टू a पर पावर, ऊपर वाला शुरू वाला पावर में से नीचे वाला पावर को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। ये आपका हो जाएंगे भाग वाला में। गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घट जाता है। इसका भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 5 पर पावर 7 भागा 5 पर पावर 3। देखिए भाग है, अब पावर घट जाएंगे, पावर क्या हो जाएंगे? आधार सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी भाग में भी आधार सेम, और पावर को क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिए। 5 पर पावर 7 में से 3 घटा दीजिए, 5 पर पावर 4। 8 पर पावर 6 भाग 8 पर पावर 3, ठीक है।
अब तो इसको बोल सकते हैं ना, 8 पर पावर 6 में से 3 घटा दीजिए 3। तीसरा नंबर 9 पर पावर 5 भाग 9 पर पावर 4 कितना होंगे? 9 पर पावर 1, तो 1 लिखा ही नहीं जाएंगे, सिर्फ कितना बोलेंगे 9। समझ में आ गया बात? यही भाग में नहीं रह करके इसी को गुणा में होता तब पावर को जोड़ देते, पावर जुट जाता, पावर जुट जाता। भाग में पावर घट जाता है और गुणा में पावर जुट जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी संख्या पे पावर रहे, किसमें रहे? किसी भी संख्या में पावर रहे और उसको बट्टे में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? बट्टे में। तो ये यदि बट्टे होगा ना तो पावर हो जाएगा माइनस में, अपने आप पावर किस में हो जाएंगे? माइनस में। उसको यदि बट्टे करेंगे तो पावर किस में आ जाएंगे? माइनस में। जैसे यहाँ देखिए 5 पर पावर 2 कर दिए और इसी को बट्टे में लिखेंगे, 1 बट्टे 5 पर पावर कितना हो जाएंगे? -2। ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझिए, यहाँ पे 3 पर पावर 4, इसको यदि बट्टे करेंगे तो 1 बट्टे 3 पर पावर -4। समझ में आ गया बात? नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, a पर पावर माइनस, यदि किसी भी संख्या पे पावर माइनस रहे, किसी भी संख्या पे पावर किस में? उसको यदि प्लस करना हो ना तो उसको बट्टे कर दीजिए। इसको यदि इसका पावर को प्लस करना है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, a पर पावर m, ये अपने आप में प्लस में हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ देखिए 5 पर पावर यदि -3 दे दिए, 5 पर पावर -3, ये पावर माइनस में है, उसको प्लस करना हो तो 1 बट्टे 5 पर पावर 3। ठीक है। 7 पर पावर -2, तो इसको यदि प्लस करना हो तो 1 बट्टे 7 पर पावर 2। ठीक है। क्वेश्चन है 2 पर पावर 2 बट्टे 3 गुणे फिर 2 पर पावर 1 बट्टे 5, यानी देखिए इसका आधार सेम है। आधार क्या? सेम। और आपस में गुणा हो रहा है तो पावर को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। यानी ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूला से बनेंगे ना। आधार सेम है, उसको एक बार लिख दीजिए और पावर को जोड़ दीजिएगा तो पावर है 1 का 2/3 प्लस 1 बट्टे कितना? 5। ऊपर में जो है ना भिन्न का जोड़ बना लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम 15। ठीक है। 3 का पहाड़ा पड़िएगा कितना बार में? 15। 3 5 15, 5 बार। 5 को ऊपर वाले से गुना कर दीजिएगा 10, फिर प्लस 5 का पहाड़ा पड़िएगा 3 बार में 15 और 3 को 1 से गुना कर दीजिएगा 3, यानी ये आंसर निकल के आ गया। जोड़ दीजिए 2 पर पावर 13 बट्टे 15, यही हो गया आपका आंसर। दूसरा नंबर का देखिए, यदि किसी भी बोले के पावर है ब्रैकेट के, ये वाला फॉर्मूला लग जाएंगे। ठीक है। ये पावर ब्रैकेट के अंदर वाला पावर के साथ हो जाएंगे क्या? गुणा। यानी आपका हो गया ऐसे 1 पर पावर 7, 3 पर पावर, ये पावर इसके साथ क्या हो गया? गुणा। 3 गुणे 7। 1 पर पावर 7 कितना हो जाएंगे? 1। अब 3 पर पावर 7 को 3 से गुणा कर दीजिए 21, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है। इस वाले को देखिए, यानी ये बट्टे में है, यानी भाग में है। किसमें है? भाग में। यदि भाग में रहेगा तो ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला पावर को घटा दीजिए, यानी ऐसा वाला ही इसी फार्मूला का ये क्वेश्चन है नहीं? इसको एक बार लिख देंगे 11, 1 बट्टे 2 में से घटा देंगे 1 बट्टे कितना? 4, 11 लिख देंगे। यहाँ एलसीएम निकालेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 का 2 पहाड़ा पड़िए 2 बार में, 2 को 1 से गुणा कर दीजिएगा 2 -1। 11 पर पावर 2 में से घटाइए 1 बट्टे 4, ये वाला आपका आंसर हो गए। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका फार्मूला अभी हम नहीं लिखा है। ठीक है। और अभी यहाँ देख लीजिए, यहाँ इसका फार्मूला यहाँ बता रहे हैं। यदि देखिए आधार अलग अलग रह जाए, आधार क्या रह जाए? लेकिन पावर सेम, पावर सेम। आधार अलग अलग, पावर सेम, तो आधार को कर दीजिए गुणा और पावर को बस एक बार बैठा दीजिए। समझ में आया? इसको भी लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए आधार अलग अलग है ना, यहाँ 7 है, यहाँ कितना है? 8। और पावर देखिए, पावर एक जैसा, 1 बट्टे 2 इसमें भी, तो 1/2 उसमें भी, दोनों में सेम है पावर। तो ये दोनों को कर दीजिएगा गुना, ऐसे 7